समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल सॉरी, गलती होगी बॉरी। ये तो घोड़ा कौन है नीचे? घोड़ाले कैसे हो गई वो? हैं? क्या? वो कैसी हो गई? सूख गई और कैसी हो गई? अरे मेरे बालों से कैसी फूल गई? बना तो कुतिया बन गई थी। इस्लाम क्या कहता है और सनातन क्या कहता है, इस चीज के बारे में मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है। तो जो पढ़ा है, गौर से जो चीजें मैंने ध्यान की हैं, जिन जिन बातों पर ध्यान दिया है, उन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। पहले इस्लाम के बारे में आपको मैं बताऊंगा। हमारे दीन इस्लाम सनातन में जीने वाले उन लोगों के बारे में क्या कहता है। हालांकि सनातन का कोई वो नहीं मिलता इस्लाम में, लेकिन सनातन के मानने वालों को इस्लाम क्या कहता है पहले ये बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि सनातन में और धर्मों में जीने वाले लोगों के बारे में क्या कहा गया है, कि वो गलती पे हैं या सही रास्ते पे हैं। ये चीजें बताने की कोशिश करूंगा, इस्लाम से भी और सनातन से भी। तो जितने भाई जुड़ रहे हैं, प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, क्योंकि समय नहीं मिल पाता भाइयों। अभी आपको भी पता है सलीम भाई के ऊपर FIR हुई है। अब तो खैर नॉर्मल है मामला, पहले मेरे ऊपर हुई थी, लेकिन सलीम भाई के साथ साथ ही उसमें मेरा भी नाम था FIR में। तो कोई बात नहीं, खैर वो चीजें हो चुकी है क्लियर। पूरी तरह से तो हुई नहीं है, लेकिन चल रहा है अभी। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत में थे। तो जितने भाई देख रहे हैं, सभी भाई आवाज के बारे में और कमेंट करते रहे भाई, क्योंकि आवाज ही जब क्लियर नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा सामने वाला बोल क्या रहा है, समझाना क्या चाहता है और बता क्या रहा है। और मुझे तो आप सभी लोग जान चुके हैं। हालांकि मैं उस तरह से बात ही नहीं करता कि जिससे किसी के दिल को परेशानी हो या कोई भी हो, इसमें किसी को मैं दुख देना नहीं चाहता। तो जितने भाई जुड़े हैं सभी भाई शेयर कर दें इसको। और मैं शुरू करता हूँ इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, आ रही है। बहुत शुक्रिया भाइयों, और शेयर करते रहो। और जो किसी के लिंक वीडियो उठाकर अगर शेयर करते हो तो कर सकते हो। जो मॉडरेटर हैं हमारे एक दो जो भी हैं तो वो करें, लेकिन लड़े ना आपस में कि तू ये करता है, वो ये सोचते हैं, हिंदू ये सोचते हैं, मुसलमान ये सोचते हैं। बस अपना काम सुनते रहें और शेयर करते रहें। किसी के भी लिंक उठा किसी का भी उठा सके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 24 लोग जुड़ चुके हैं और मैं चाहता हूँ ध्यान से बातों को सुने। और ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई मेरा रोज का इरादा ये नहीं है कि मैं स्ट्रीम करूं और इधर उधर की बातें जरा की बातें उठा के स्ट्रीम कर लूं। एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट से ही बात करूंगा। पहले इस्लाम से बात करता हूं। अगर कोई मुसलमान भाई इस स्ट्रीम को देख रहा है और वो आना भी चाहेंगे तो मैं उनसे बात भी करूंगा और बाकायदा अदब से और एहतराम से बात करूंगा। अगर वो करना चाहेंगे तो मैं अपना लाइव का स्ट्रीम का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अभी नहीं करूंगा, पहले अपना ये टेक्स्ट है जो मैं वो बताना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। इसका टॉपिक ये है कि सनातन और इस्लाम में समानताएं क्या है। इस्लाम हिंदू धर्म हिंदुओं के बारे में क्या कहता है। इस्लाम में मूल ग्रंथ और हदीस में हिंदू सनातन या हिंदू धर्म का नाम लेकर कोई सीधा जिक्र नहीं है। कुरान 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में उतरा था और उस समय भारत के लोगों या हिंदू धर्म का स्पष्ट उल्लेख वहां नहीं मिलता। लेकिन इस्लाम की शिक्षाओं के आधार पर हिंदू धर्म को मुख्य रूप से शिर्क, बहुदेवाद या अल्लाह के साथ साझेदार ठहराना की श्रेणी में रखा जाता है। यानी इस चीज को किसी और धर्म के मानने वालों को अल्लाह के साथ शरीक करना ठहराया जाता है, जो कि अल्लाह को मंजूर नहीं है।
जी, हिंदुओं को मुशरिक कहा जाता है। मुख्य इस्लामी नजरिया क्या है वो आप सुने एक बार। तौहीद, एक अल्लाह सबसे महत्वपूर्ण है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है, कोई साझीदार नहीं। कुरान में बार बार कहा गया है अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। सूरह अन-निसा की 4 की 36, लुकमान की 31 की 13 आदि और भी हैं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह तौबा के बिना माफ नहीं करता। अगर कोई आदमी शिर्क कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, अल्लाह को मान भी रहा है और उसके साथ किसी और की भी पूजा वो करता है, तो उसकी माफी नहीं है जब तक वो सच्ची तौबा ये ना कर ले कि ए अल्लाह के अब तक मैंने जो किया, अब आगे मैं नहीं करूंगा, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा, मुशरिक मूर्ति पूजक बहुवादी की परिभाषा क्या है? कुरान में मुशरिक उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पूजते हैं, मूर्तियों देवताओं से मदद मांगते हैं या अल्लाह के गुण किसी और को देते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवता, अवतार, मूर्ति पूजा, बहुदेव की अवधारणा को इस्लामी उलेमा ज्यादातर शिर्क ए अकबर, बड़ा शिर्क मानते हैं। बिल्कुल उसको बड़ा शिर्क माना जाता है। इसलिए हिंदुओं को मुशरिक कहा जाता है क्योंकि वे अल्लाह के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुरान में मुशरिकों के बारे में कुछ आयतें सख्त हैं, जैसे सूरह तौबा 9 की 5। मुशरिकों से लड़ाई का संदर्भ अरब के विशेष मुशरिकों का है, लेकिन व्याख्या में इसे सामान्य बहुदेववाद पर लागू किया जाता है। बिल्कुल, कुरान और हदीस में हिंदुओं का कोई स्पष्ट नहीं है। कुरान मुख्य रूप से अहले किताब, यहूदी, ईसाई का जिक्र करती है और मुशरिक अरब के मूर्ति पूजकों के लिए इस्तेमाल होता है। हिंदुओं के बाद में मुस्लिम विद्वानों ने मुशरिकों की कैटेगरी में डाला है क्योंकि उनकी पूजा प्रथा बहुदेवादी लगती है। कुछ आयतें जैसे धर्म इस्लाम ही है अल्लाह के निकट। सूरह आले इमरान 3 की 19 कहती है कि सच्चा धर्म सिर्फ इस्लाम है। अच्छे व्यवहार की हिदायत, इस्लाम में गैर मुस्लिमों यहाँ तक कि मुशरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहता है अगर वे दुश्मनी ना करे। अच्छा, अगर वे दुश्मनी ना करे। सूरह मुम्तहाना की 60 की 8 पड़ोसी इंसानियत और न्याय के साथ रहने की ताकीद करता है। संक्षेप में समझते हैं, इस्लाम हिंदू धर्म को सच्चा धर्म नहीं मानता क्योंकि इसमें तौहीद का पूरा पालन नहीं होता और मूर्ति बहुवाद पूजा को शिर्क माना जाता है। हिंदुओं को मुशरिक कहा जाता है और शिर्क की सजा अगर तौबा ना हो तो जहन्नुम है। अगर इंसान तौबा ना करे, शिर्क करने से बाज ना आए, तो अल्लाह की तरफ से सीधा सीधा हुक्म है कि वो जहन्नुम में जाएगा। और ऐसी कितनी आयतें भी मिलती हैं कि अल्लाह कहता है कि हम उन मानने वालों को जहन्नुम में जलाएंगे और जिनको वो मान रहे हैं उनको भी जहन्नुम में जलाएंगे। सूरह अंबिया की यानी कि 21 की 98 है ये आयत, जिसमें अल्लाह कहता है कि हम जो मान रहे हैं जिनको, उनको भी जहन्नुम में जलाएंगे और जो मान रहे हैं लोग, उनको भी जहन्नुम में जलाने वाले हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना रहे हो दुनिया के अंदर। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे इंसानियत वाले हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव करने की हिदायत देता है। दुनिया में ही है भाई, दुनिया में ही है, आखिरत में नहीं है कुछ भी तुम्हारा बदला। ये मुख्य धारा इस्लामी व्याख्या जैसे ज्यादातर सुन्नी, हनफी, देवबंदी, सल्फी विद्वान पर आधारित है। कुछ आधुनिक मुस्लिम विचारक जैसे सूफी या उदारवादी समानताएं ढूंढते हैं, जैसे एक परम सत्य, लेकिन मूल कुरान हदीस में शिर्क की निंदा बहुत सख्त है। अगर आप किसी खास आयत की बात करते हैं तो वो हमें बताए। अब मैंने सोचा, ये तो रहा इस्लाम का वर्णन जो मैंने किया है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा मैं सनातन के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस तरह की अगर अब इस्लाम के अनुसार जो है क्या है कि इस्लाम और अल्लाह के नज़दीक वो धर्म या मजहब या किसी भी देवी देवताओं को मानने वालों की कोई हकीकत नहीं है। वो सब गंदे हैं, बेकार के इंसान हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं। हाँ जी, जो ऐसा करते हैं वो पागल हैं, वो एक तरह से गंदगी हैं, गंदी मखलूक हैं, ये अल्लाह कह रहा है अपने कलाम के अंदर। और जो मुसलमान सुनेंगे उन्हें ये लगेगा कि ये बदनामी फैल रही है एक तरह से ऐसे लोगों की जरिए से, जो एहसान हुआ, सलीम हुआ, साहिल हुआ। भाई ये बदनामी नहीं है, ये वो इस्लाम है जो आप लोगों को हमारे उलमाओं ने नहीं बताया। तो अब इसे इसलिए है मेरे भाई
हम इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने इसको जाना है, पढ़ा है। और हम अगर मुसलमान रहना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस सच्चे दीन को, जो सही व्याख्या है इस्लाम की, वो लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही बातें मान्यताएं हैं इस्लाम में कि नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब ये जिम्मेदारी का काम सिर्फ उम्मत पर है। अब वो उम्मत हम हो या आप हो, वो उम्मत हक पर होगी जो सही दीन, सही इस्लाम लोगों तक रखा जाएगा। जैसे कि अभी ये मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं जो मैं इसको गलत कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लाम में ये हकीकतें लिखी हुई हैं, कि कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर, के इस्लाम के नजदीक सारे धर्म बेकार हैं, बेकार है, बेकार हैं। है जी। चलिए अब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ सनातन क्या कहता है मुसलमानों के बारे में या और धर्मों के बारे में, या उसका असली मैसेज क्या है। जितने भाई देख रहे हैं प्लीज भाइयों शेयर करें। 50 लोग अभी देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है 50 भी देख रहे हैं, क्योंकि 50 लोगों का सुनना एक साथ, अगर ये 50 सुनेंगे तो इसी स्ट्रीम को बाद में या अभी भी शेयर करेंगे तो लगभग बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। मेरा ये मानना ही नहीं है कि 1000 लोग देखेंगे, 10,000 देखेंगे। वो मसला बाद का होता है कि मजा जब आता है जब बाद में लोग देखते हैं, ढूंढते हैं कि हाँ कि ये बातें भी हैं। चलिए सनातन की व्याख्या क्या है, वो क्या कहता है। मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज एक बार बता दें मुझे, मैं इसे थोड़ा देख लेता हूँ साइड में करके। अच्छा जी, हाँ ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इसे जो है वो घुमा लेता हूँ। तो मैं अब सनातन के बारे में बता के फिर मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, और लिंक शेयर करने के बाद फिर मैं आप भाइयों से ऐड करूंगा, सबको लूंगा, खासकर मुसलमान भाई जो बात करना चाहते हैं। सनातन धर्म का पैगाम, मूल संदेश क्या है। बहुत गहरा, शाश्वत और सार्वभौमिक है। सनातन धर्म कोई एक किताब या एक पैगंबर द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बिल्कुल, बल्कि यह अनादित अनंत असत्य है जो सृष्टि के साथ ही अस्तित्व में है। इसका मूल संदेश जीवन को उच्चतम स्तर पर जीने, आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने और समस्त प्राणियों में एकता देखने का है। यानी समस्त प्राणियों में, यानी उसमें चाहे अब वो ही मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी मजहब का हो, किसी भी तरह की सोच रखने वाला हो, उनके बारे में ये कहा गया है कि समानताएं रखता है, प्राणियों में एकता देखता है, देखने का सनातन धर्म का मुख्य पैगाम संक्षेप में हम बताने की कोशिश करेंगे। सत्य ही परम सत्य है, सदैव सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सब कुछ बदलता है लेकिन सत्य, आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश देखो, किसी को दुख न दो, किसी को दुख न दो, ये भी कहा गया है। वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार है। सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं, इसलिए प्रेम, करुणा और समानता से जियो। बहुत बढ़िया, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ये बहुत ही अच्छे विचार हैं, लेकिन कुछ जिंदगी जी रहे हैं, समझे। ये संदेश है तमाम हिंदू मुस्लिमों के लिए, है ना। अच्छा, समानता से जियो, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तुम शरीर नहीं, आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान प्राप्त करो। ब्रह्म परम सत्य है, से एक है ब्रह्मामी में ब्रह्मा हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन का संतुलन। धर्म से कमाओ, काम को धर्म के अनुसार भोगो, काम को धर्म के अनुसार भोगो। अच्छा जी, भोगो, अंत में मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करो। त्याग, दान, क्षमा, दया, तप और सेवा, ये मूल मंत्र हैं। दूसरों की मदद करो, लोभ, क्रोध, मोह से ऊपर उठो। एक है ब्रह्मा, लेकिन उसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, देवी आदि रूपों में पूजा जाता है। सभी मार्ग सही हैं अगर नियत शुद्ध हो। लो जी, सुन लो, सभी मार्ग शुद्ध हैं अगर नियत आपकी साफ हो। ये है सनातन में, इस पे फिर बाद में बात करूंगा।
योग, ध्यान, भक्ति, ज्ञान और कर्म। मुक्ति के 4 मुख्य मार्ग: ज्ञान योग, विवेक; भक्ति योग, प्रेम कर्म योग; निष्कासम कर्म, राजयोग, ध्यान। मुख्य कुछ मुख्य शास्त्रीय संदेश। भगवत गीता सबसे प्रिय। मान जा भैया, मान जा। कदा वचन कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निष्कम का कर्म से मुक्ति मिलती है। उपनिषद, इसमें ये मंत्र लिखे हुए हैं, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, ये संस्कृत में है, लेकिन ये कहते क्या है वो थोड़ा बताऊंगा। ये है आत्मा और ब्रह्मा एक है, वेद एक एकम एक सद, प्रिया बधुआ बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यजुर्वेद क्या है? सत्य शिवम सुंदरम, सत्यम सत्य कल्याणी और सुंदर ही परम है। सरल शब्दों में सनातन का पैगाम: जियो ऐसे कि सत्य बोलो, अहिंसा करो यानी कि किसी पर जुल्म ना करो, प्रेम फैलाओ, आत्मा को जानो, दुनिया को एक परिवार मानो, अंत में परमात्मा में विलीन हो जाओ। यह जीवन एक एक यात्रा है, जब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की। सनातन धर्म कहता है कोई जबरदस्ती नहीं, कोई एक रास्ता नहीं खोजो, कोई एक रास्ता मत खोजो, अनुभव करो, सवाल पूछो और स्वयं सत्य तक पहुंचो। यह जीवन का विज्ञान और कला दोनों है। यानी इसमें खुद लिखा हुआ है कि सवाल पूछो और स्वयं ही फैसला करो कि तुम्हारे लिए सही क्या है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करो, जो आपके नजदीकी लोग हैं, इंसान है सब, जिसको किसी चीज की जरूरत है तो जितना हो सके उसकी हेल्प करें। इस तरह से अरे है। भैया, सनातन धर्म होली के कहता है बाद जबरदस्ती पहले नहीं है, एक रास्ता नहीं है, खोजो, अनुभव करो, सवाल पूछो, स्वयं सत्य तक पहुंचो। यह जीवन का विज्ञान और कला दोनों है, भेजते पहले, घर से निकालने पहले। है ना। अगर आप किसी खास ग्रंथ जैसी गीता, वेद या पहलू भक्ति ज्ञान पर विस्तार चाहते हैं तो हमें बताएं, और हमने बताया और हमें आगे क्या मिला। सनातन धर्म हिंदू धर्म, मुसलमानों या इस्लाम के बारे में क्या कहता है। सनातन धर्म की कोई एक किताब जैसे कुरान या बाइबल नहीं है जो इस रूप से मुसलमान या इस्लाम का नाम लेकर हो। सनातन धर्म आदि अनंत है और इस्लाम 7वीं शताब्दी में आया। वेद, उपनिषद, गीता, पुराण आदि में मुस्लिम या इस्लाम का शब्द का कोई जिक्र नहीं है भाई। फिर भी सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के आधार पर मुसलमानों या किसी भी अन्य धर्म के अनुयायी के बारे में क्या नजरिया है वो इस प्रकार है। लो जी सुन लो। यानी ये कहा गया है कि किसी भी किताब में, हिंदू धर्म की किताब में इस्लाम या मुसलमान का जिक्र नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है सनातन, जो उनके बारे में क्या है। सभी मनुष्य एक ही परमात्मा के अंश हैं, वो कहते हैं, जो शास्त्र वगैरह हैं अंश है। सनातन कहता है सर्व खलविंद ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्मा है, और वसुदेव कुटुंबकुम, पूरी दुनिया एक परिवार है। मुसलमान भी इंसान है, इसलिए उन्हें भी प्रेम, सम्मान और समानता से देखा जाना चाहिए। किसी किसी को धर्म के आधार पर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लो जी सुन लो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सभी जीवों में एक ही आत्मा है, इसलिए भेदभाव मत करो। ठीक है। एक ही सत्य अनेक मार्ग, यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र एक एक एकम सद, विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सनातन के अनुसार ईश्वर एक है ब्रह्मा, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से राम, अल्लाह, गॉड आदि से पुकारते हैं। इस्लाम का एकेश्वरवाद तौहीद भी इसी सत्य का रूप माना जा सकता है। मुझे क्या कई पता तेरा सनातनी नाचने में करना है। हम्म तो फिर गए होंगे किसी काम से। वह क्या है यू हम्म हाँ। दीदी कॉलेज गई कई है। सनातनी विचारक जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी कहते थे कि इस्लाम भी सत्य की खोज तेरे है, बाप से यार, बैठ के यार। बस रास्ता अलग है। सभी धर्मों का सम्मान, सह अस्तित्व। सनातन में जबरदस्ती, कन्वर्जन या केवल हमारा हमारा रास्ता सही है ऐसी बातें नहीं है। यह सहिष्णु है मुसलमानों के साथ। क्या कह रही है ये? क्या हुआ?
क्या जावे लगी चाय की तड़प, सुबह ना पी क्या चाय, क्या रही है? तुम बहुत चाय पियो यार, हमारी वो तो सब पूरी हो कैसे गई, न अब क्या बनती। पढ़े? हमने मैथ दोबारा से समझो सब एक एक करके। अच्छा हाँ, मुसलमानों के साथ सद्भाव, पड़ोसी बनाकर रहना, उनके त्योहारों का सम्मान करना, यह सनातन की भावना है। बैठे शांति, बैठे शांति, भारत सबने में पहले सदियों बोल से दिया। हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं। सूफी भक्ति परंपरा कुत्ता में को भी बहुत समन्वय हुआ है, जैसे कबीर नामक आदि। कुछ अंतर और आलोचना के बिंदु, ओहो, कुछ बैठा फिर चलोगे, अंतर मैं 100 और रुपया मुझे आलोचना भी तो के दवाई बिंदु लानी। जो कुछ लोग उठते हैं। जंगला सनातन में मूर्ति पूजा, बहुदेवाद, अवतारवाद को ओफो, महत्व है, 15 रुपये ला लो, जबकि बाइक इस्लाम देखी। में यह शिर्क माना जाता है। इसलिए कुछ खुला कट्टर ससुराल की हिंदू ले जाएगी तुझे, विचारक फिर इस्लाम 150 रुपये को कर देगी तेरे। विदेशी या ये 150 रुपये असंगत की रोज मानते दूंगी, हैं, बस लेकिन मारने आ यह जाएगा मेरे सनातन घर। के मूल ग्रंथों का नहीं बल्कि कौन? ऐतिहासिक अरे नजरिया चंगा, है। चंगा। सनातन खुद कहता है जो सत्य है वो अपनाओ, जो गलत है वो छोड़ दो, हाँ, फिर लेकिन थोड़ी बड़ी किसी को होगी, दोस्त के जबरदस्ती बच्चे हो बदलने जाएंगे की, तो कहिए की 1500 बात रुपये दूंगी नहीं तुझे है। महीने के। तू नहीं मेरे है, घर मेरे बच्चों लाइट साफ कर नहीं दिएगा। है। संक्षेप में सनातन का पैगाम 15 मुसलमानों रुपये के रोज तो लिए, खैर ना देगी तुझे। सभी इंसान ले भाई हट जा, हट जा, भाई चल। बहन है, धर्म अलग हो सकता है, अल्लाह या 15 दिन ईश्वर तो मैंने एक ही देखा। है, बस नाम और तरीका अलग है। अहिंसा, प्रेम, अभी करुणा पोस्ट से तेरा रहो, जाना भी किसी नहीं, से और जो नफरत बच्चा मत है करो, सत्य की खोज में कोई भी मार्ग सही हो सकता है अगर नियत शुद्ध हो। भारत में मुसलमान की भारतीय है, भारत में मुसलमान भी भारतीय है, उनकी संस्कृति और परंपराएं भी सम्मान की हकदार है। कई चलो। सनातनी मुस्लिम खुद को ऐसा ही मानते हैं। धर्म इस्लाम, लेकिन संस्कृति धर्म सनातन। सनातन धर्म कहता है धर्मो शक्ति शक्ति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। इसलिए सभी धर्मों के साथ सद्भाव रखो, क्योंकि सच्चा धर्म इंसानियत है। छोड़ दो, अगर आप खा ले किसी थोड़ा। खास ग्रंथ, संत खा लो, जैसे इसकी खा ले, मैं विवेकानंद, भिखारी बना गांधी या दूंगा, चाय पीऊंगा मैं। पहलू और जानना चाहते हाँ, हैं बढ़िया से। तो हमें बताएं। तो मैंने नहीं बताया, और जितना मैंने जाना वो मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि ये टेक्स्ट मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगे। हालांकि मैं और भी आगे पढ़ूंगा और जो चीजें मुझे मिलती रहेंगी वो मैं आपके सामने रखता रहूंगा। अब मैं अपना लिंक शेयर करूंगा और फिर बातें करना शुरू करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अभी मेरे इस पढ़े हुए टेक्स्ट में जो रेफरेंस के हिसाब से था सारा, कुरान से भी मैंने बताया, और हदीस तो खैर मुसलमान भाई कहते भाई हम नहीं मानते, कुरान से ही मैंने इसको जिक्र किया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो सनातन जो है क्या कहता है, वो कहता है कि सर्व धर्म सम्मान है, चाहे उसे अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, गॉड कह लो, वो एक ही है। लेकिन हमारा दीन इस्लाम सबसे बेहतर, वो ये कहता है कि इस्लाम के नजदीक कोई भी धर्म या धर्म को मानने वाले लोग वो सही नहीं है, वो गलती पर हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कहा गया है कि वो कहता है सनातन कि तुम्हारा दिमाग है, सत्य की खोज करो, जहां तुम्हें सही रास्ता मिल जाए उसी को अपना लो, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, अब मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई मुसलमान होगा और मेरी बातों से उसे दिक्कत हुई होगी तो वो आके अपनी बातें रख सकता है प्यार से, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी ऐसी बातें नहीं की हैं जो ताजा बुराई मिट्टू। लगती हो, ब्लास्फेमी लगती हो ओ या मिट्टू। कुछ भी लगती हो। ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, कोई भी भाई आए और अपनी बात रखें, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव मिले इस चीज का। और क्योंकि मुझे सबसे मेन जो पॉइंट था इस्लाम का और सनातन का, वो मैंने उठा के बातें की हैं। और मैं इसमें यकीन भी रखता हूँ यार, मैं इसमें यकीन भी रखता हूँ कि परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी है वो एक ही है, एक ही है। लेकिन सभी धर्म इसको कहते हैं सब एक है, सभी इंसान समान है, सबको इज्जत से देखना चाहिए, उनकी बातें करनी चाहिए, है ना। और लेकिन अगर मैं इस्लाम में देखता हूँ और जाना उसमें सोचता हूँ, अच्छा एक जीसान भाई नाम से जुड़े हैं शायद, मैं उन लूंगा और बात करूंगा, मैं अपनी हिस्ट्री कवर कर लूँ भाई, कहीं ऐसा ना हो मेरी गैल अलतकैया हो जाए बढ़िया वाला, है नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लो जी, वंदे मातरम देख लो इतना, मैं भाई को ऐड कर लेता हूँ, जीसान भाई। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जीसान भाई, भाई। क्या हाल है?
भाई आपने ये ज्ञान जो हिंदू धर्म का दिया किस किताब से दिया? ये किस किस क्या आपने वेद पढ़े हुए हैं? आपने कहा अब मुसलमान कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है। मैं वेद से बता दूं जो किसी धर्म को नहीं मानता उसको काट डालो, देश से निकाल दो, फिर क्या करेगा तुम? एक मिनट अरे रुको बाबा, रुको मेरे भाई दोस्त, रुको। तुम्हारी आवाज में सही से समझ में नहीं आया, अब बताओ। मैंने कहा आपने हिंदू धर्म का ज्ञान दिया मुझे 10 मिनट पहले, आप किस किताब से पढ़ रहे हो? मुझे तुम्हें अकेले को ज्ञान नहीं दिया मैंने, ये बातें मुझे बतानी थी और मैंने बता दी कुछ बातें। लिखो बता दो मुझे। भाई मेरी बात सुनो, मैं अभी बताऊंगा तुम्हें। ये जो है वसु पढ़े हुए हैं, वेद पढ़ा हुआ आपने? वेद पढ़े हुए नहीं है, उनमें से निकाल के बातें लाया हूँ। मैं वेद से बताऊं जो तुम किसी धर्म को नहीं मारते उसको देश से निकाल दो, काट दो, फिर क्या करोगे तुम वेद से? ओ सुन तो ले लियाकत, मेरी बात सुन ले पहले मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो है वसुदेव छोटी बात मैं समझता था, एक मिनट, मैं समझता था आप इस्लाम में झूठ आप सनातन धर्म में भी झूठ बोल रहे हो यार, इतना झूठ। मुझे चारों वेद से सनातन लफ्ज भी लिखा हुआ है चारों वेद से। ओ जिसान, ओ भाई लियाकत मेरी बात सुन ले, रुक के ना तारे, रुक के तारने से मैं चुप नहीं होने का। सुन ले पहले मेरी बात ध्यान से, आराम से बात, झूठ नहीं बोलना। ओ सुन ले पहले, सुन तो ले अभी रुक जा। कोई सनातनी भाई होगा तो उससे बात करेगा, मैं वो उससे बात करवाऊंगा। नहीं आपने किस मुंह से कहा? पहले इससे बात कर लेता हूँ। और पहले मेरी बात सुन, अभी सुन ले मेरी बात। अभी मैंने तो अभी कोई टेस्ट की बात करी नहीं है। क्या अभी आपने कहाँ लिखा हुआ है? ओ जीसान लियाकत अय्यूब कोई भी है, तू मेरी बात सुन ले पहले, मुझे बोलने तो दे। प्यार से बात कर रहा हूँ। हाँ सुन ले पहले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, इस्लाम का मैंने पहले वर्णन किया है, उस पे तेरा क्या अकीदा है ये बता मुझे, जो मैंने बताया। मेरी बात सुन, वहाँ तो तूने बोला भी चलो कि मूर्ति बात मुझे पहले मैंने इस्लाम का टेक्स्ट रखा है, इस्लाम में बात करता हूँ। हम तो मानते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तो हम भी मानते हैं। मैं मुसलमान कह रहा हूँ, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। अल्लाह इस्लाम क्या था यार तुम? अच्छा इस्लाम का अलग जाएगा, अल्लाह कहता है बात तो सुन भाई। ओ भैया अल्लाह लेकर आया इस्लाम को, तुम नहीं लेकर आए। तुम्हारी क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, आगे बात कर। अभी हिंदू धर्म में आएगा। कह रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है वो शिर्क है, वो गंदी नस्ल है, वो गंदे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो गंदे लोग नहीं मूर्ति पूजा। यार मेरी बात सुन, आपने आर्य समाजी पढ़ी, आर्य समाजी खुद कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इस्लाम भी कहता है। उन्हें सुन भाई, उन्हें छोड़ दे, उन्हें रहने दे, वो क्या कहते हैं, छोड़ उन बातों को। इस दुनिया पहले मुझे ना हिंदू धर्म की अच्छे, आपने चारों वेद से कहा, मुझे एक वेद से भी हिंदू धर्म की आइडिया नहीं। दूंगा एक मिनट राशिद भाई एक मिनट। हाँ किसान क्या कर रहा, बोल। बालाकांड का वाल्मीकि राम बालाकांड उसका 8 और 1-2 श्लोक निकाल के पार के सुना दो। ओ सुन जा मेरी बात सुनने पहले। राशिद गलत नहीं, ये गलत नहीं बोल रहा, एक सेकंड, ये सुनो पहले 1 मिनट, मैं इसको बोल देता हूँ कुछ। अच्छा मुझे ये बता जीसान, मैंने जो बोला है, सनातन ये कहता है सभी धर्मों के मानने वाले इंसान समान हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके कहाँ लिखा हुआ है? सारे काम करने चाहिए। अबे सुन, कहाँ लिखा हुआ है? ओ सुन ले पहले मेरी बात पूरी होने दे। हाँ बोल पहले मेरी बात होने दे पूरी। स्ट्रीम मेरी है, तेरी नहीं है। तू आया है, तुझे ले लिया, मैंने बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है यार। इस बात की झूठ नहीं बोलते यार। भाई सुन तो ले, ओ भाई सुन ले लियाकत। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हारा ये अकीदा है इस्लामिक के सब धर्म के मानने वाले लोग समान हैं? यार अच्छा आपने कहा हमने क्या इस्लाम में लिखा भी ब्लास्फेमी नहीं करनी, ये नहीं लिखा हुआ? आपने आयत नहीं पढ़ी हुई?
आपने भाई हिंदू मैंने धर्म की क्या तारीफ पूछा की थी। अभी मैंने क्या पूछा, पहले उसका जवाब दे। यार पहले मुझे ना, मैं जवाब दूंगा, पहले छोटी सी बात सुनना। मुझे वेद, चारों वेद से नहीं मैं नहीं एक बोलूंगा, भी, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने जो मेरी पूछा बात उसका सुनना, जवाब दे पहले। मेरे चारों वेद से सनातन धर्म लिखा हो बता दे और मुझे, फिर वही बाकी बात, छोड़ दो। तो मेरी सुन ले बात भाई, मेरी बात सुन, ठंड पड़ रही है, ज्यादा पेशाब मत कर। हमारा की सीधी सी बात है, जो जवाब मैंने पूछा है, सवाल पूछा, उसका जवाब दे। क्या यार मैं इस्लाम चाहता में हूँ, सब धर्मों को समान माना गया है? मुझे बता, सुन मेरी बात, सुन ले पहले मेरी बात, पहले मेरी हम बात नहीं सुन। मानते। अब मैं तुझे म्यूट कर रहा हूँ, अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, सुन मेरी बात। इस्लाम के सुन जा, इस्लाम के नजदीक सारे धर्म झूठे हैं। अगर इस्लाम ही झूठे सच्चा हैं। है, चलो हाँ अरे झूठे, सुन ले मेरी इस्लाम बात, सच्चा है, सुन ले पहले मेरी इस्लाम बात। मैं सच्चा है। तुझे नीचे ओ सुन ले, इस्लाम सच्चा है ना, सुन ले मेरी बात। हाँ इस्लाम तो सच्चा है, लेकिन सारे धर्म झूठे हैं। तो हाँ चाहे झूठे धर्मों हैं। में बुराई, और धर्म सुन ले, और धर्मों में अगर बुराई भी है, लेकिन इस्लाम तो सच्चा है। तो लेकिन इस्लाम इस्लाम क्यों कहता है कि सारे धर्म के मानने वाले लोग गंदगी है, टट्टी है, वो जहन्नुम में जाएंगे? बोल, अगर वो सच्चा है तो कहाँ झूठे टट्टी हैं। लिखा हुआ है? और मेरी सुन ले, बात सुन, वो कहाँ सारे टट्टी धर्म लिखा झूठे हुआ है? हैं। और सुन ले पहले, नजस, नजस कहा गया है उन्हें? नजस का मतलब क्या होता है? नजस का क्या मतलब है? आपको नजस पता का मतलब नजस क्या का? होता है? गंदगी होता है ना, गंदगी होता है ना, कहाँ लिखा हुआ भाई? नजस का मतलब। और कहाँ लिखा हुआ? पागल है तू? तूने पढ़ा क्या है? तू क्या पढ़ा लिखा है? मुझे दुआ करूँ, सुना, दुआ करूँ, सुना यार चल मुझे। और इस्लाम का मुझे पता है भाई, आप जैसे सनातन धर्म में तुझे झूठ बोल नहीं पता, तुझे इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। तू सनातन चलो में चलो नहीं पता, अपनी सनातन की तारीफ की है ना, उसका तो सुन लो। और सुन ले, और मेरी बात सुन। इस्लाम के मुताबिक सारे धर्म झूठे हैं। मैंने मान लिया इस्लाम के मुताबिक सारे धर्म झूठे हैं, लेकिन इस्लाम की ये नहीं कहता क्या सर्व धर्म के लोग मानने वाले हैं गंदगी है, वो जहन्नुम में जाने वाले हैं, और जिनको वो मान रहे हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे, यानी उनके भगवान भी। पागल तू मुझे अगर पढ़ा लिखा है तो मुझे दुआ करना, सुना चल पहले। यार इसलिए भाई मेरी आपकी बात मुकम्मल होगी। आपने कहा चलो हम एहसान, मेरी बात सुनो। अब जो मैं कहता हूँ सलाम सच्चा है। सुन एक मिनट यार, एक मिनट बात तो सुन ले इसकी। ये क्या बोल रहा है यार? चुप म्यूट कर 2 मिनट यार। सुने जिसान, जिसान सुन, सुनाओ, सुनने की ताकत रख। तेरे मुट्ठल मानों को सुनने की ताकत रखनी चाहिए। तू साले पढ़ता नहीं है बराबर, खुद के कुरान को तू नहीं पढ़ता है, और यहाँ वेदों की बातें लेकर आया है। अबे ओ कुत्ती माँ के बच्चे, मैं साबित कर सकता हूँ कि तू कुत्ती माँ का बच्चा है। राशिद भाई एक मिनट, गलत नहीं बोलना है। मैंने सिर्फ वही बातें बताई हैं जो हमारे इसमें हैं। मैंने इल्जाम भी नहीं लगाया कि भाई सनातन बढ़िया है या इस्लाम झूठा है। मैं कह ही नहीं रहा इस बात को। मैं तो ये कह रहा हूँ जो उसमें लिखा है वो मैंने बताया है, ठीक है ना? बिल्कुल। और अगर मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या इस्लाम का ये नजरिया नहीं है कि जितने भी धर्म के मानने वाले लोग या और धर्म वो सब गलत हैं, या तो हाँ बोल या ना बोल। ये कह रहा कहाँ लिखा है? ओ भाई अगर तू नहीं मानता ना तो तू पागल है। अल्लाह खुद कहता है शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है। यही मिल जाता है इसका जवाब, पागल। बिल्कुल। ले मैं जीसान को ऐड कर रहा हूँ। राशिद भाई तुम बात करो और गलत मत बोलना बिल्कुल भी भाई को। यार भाई आपने कहा जो लिखा हुआ है वो मैं मानता हूँ। आपने कहा मुझे लिखा हुआ जितनी भी बातें सनातन धर्म में की ना वो कहाँ लिखी हुई मुझे बता दो। वो ढूंढ रहा हूँ क्या किया मैंने बोला क्या है ये तो देख ले। जिशान हाँ आपने कहा, एक मिनट यार, जो आपने आपने भी कहा यार सुन, और सुन गल सुन ले, फिर तेनू जे कहंदी सी ए कहंदा यार इसको चुप कराया सामने बात नहीं सुन रहा। सुन ले पाकिस्तानी मुंडे गल सुन ले, नहीं तो तेनू तेरी पुंड विच ऐसा पावांगा कि तेरी पुंड विच बस गालियां दो, गालियां दे, बस गालियां सुनो गालियां दो। ये सनातन धर्म सीख सिखाता है यार। सुन तेनू कहंदा सी ए सुन पहला, ये सनातन धर्म सिखाता है गाली देना। सुन राशिद भाई एक मिनट यार, पहले सुन। टिक्का लगाया हुआ इसने आतंकवादी ने। सनातन धर्म दे विच कोई गल ना कर। इत्थे सनातन धर्म में मुझे कहां सी भाई एक सनातन चारों वेद से सनातन धर्म मुझे सबूत कर दे। चारों वेद से यार, चारों वेद तू छोड़ दे। सनातन धर्म लिखा बता दे मुझे, यहाँ लिखा हुआ सनातन धर्म। तेनू नहीं पता तो एनू ना मुझे बता, रेफरेंस दे दो यार, इत्थे रेफरेंस दे दे। कुरान दे विच गल कर।
यार इसने बात अरे सुन के गया नहीं। राशिद भाई रुको राशिद भाई एक मिनट आप चुप हो जाओ। नमस्ते भाई अरे जीशान भाई क्या बोले कि कहाँ लिखा हुआ है भाई? अगर मैंने चारों वेद से सनातन मुझे लिखा हो बता दो, और उसके बाद आपने अभी इसने कहा बात सुन, अगर मैंने प्रूफ करा जितनी भी बातें की मुझे रेफरेंस चाहिए इसके बाद है। अगर मैंने एहसान भाई ये प्रूफ किया, इससे बोलो जब पहले तो सबसे पहले भगवत गीता पूरी पढ़ के आ, उसके बाद आके बात करना। बिल्कुल वेल डन, बहुत बढ़िया। ये जो बोल रहा है ना, अभी मैं पूछना शुरू करूंगा, इसे कुछ पता है नहीं, और ये सनातन के बारे में जो ये बोल रहा है, मैं गाली नहीं दे रहा एहसान भाई, कुछ बोलूंगा नहीं, मगर रियलिटी भगवत गीता के एक एक श्लोक उठा के देख लो आप, आपको एक एक प्रूफ मिल जाएगा ये जो बोल रहा है। सुनो कहीं भी हमारे धर्म में कहीं भी ये बात नहीं लिखा कि मतलब किसी भी धर्म को मतलब वो करो, बेइज्जती करो या काफिर मानो, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा, और वो कभी हमारा धर्म ये भी नहीं कहता कि तुम भाई अपना धर्म छोड़ के हमारे उसमें आओ, कभी नहीं कहता ये बात। मैंने ये कहा, मैंने उसमें कितनी बातें कही है, और मैं कि जितना टेक्स्ट मैंने करूंगा, और ज्यादा मैंने खुद बोला है कि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है, जिसको मैंने पकड़ा है, जिस बात को, मैं उसी पे बात करूंगा, मैंने यही बोला है। और वहां पे ये भी लिखा है कि वो कहता है कि तुम्हारी बुद्धि, यानी कि तुम अपने दिमाग, वो सभी जितने भी बोले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु, कोई अल्लाह नाम से बोलता है, कोई किसी और नाम से पूछता है उसे, अपने दिमाग से सोचो कि सही रास्ता क्या है, तो उसको पकड़ लो। ये टेक्स्ट मैंने पढ़ा है। अब ये कह रहा मुझे वेद से दिखा, ओ भाई मैं बोल रहा हूँ मैंने तो पढ़ी नहीं वेद अभी, तो सुपरमना में पढ़ रहा। एहसान भाई ये जो इतना ये भौंकता है, अगर मैं इससे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो नियोग चिल्लाता रहता है सनातन के बारे में, चूतिए से ये पूछो, नियोग अब कौन सा चल रहा है भाई? त्रेता युग में नियोग का यूज किया गया था। त्रेता युग का मतलब आप समझ हो, आज से हजारों साल पहले की बात हो रही है। और तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारे में आज भी, इस्लाम में आज भी 3 तलाक और हलाला आज भी हो रहा है, मतलब हमारा हजारों साल पहले खत्म हो गया नियोग, और तुम्हारा हलाला आज तक चल रहा है। अबे साले, जी चलो नहीं सुनो, मान लो चलो नियोग, खैर मुझे नहीं पता क्या है नियोग, जो अगर था भी उस टाइम पे, अब उसे आप मना कर रहे हो भाई, वो गलत है, ठीक है। लेकिन इस्लाम में हलाले का जो मसला है, अगर हम मान लिया जाए हलाला की प्रक्रिया बताइए, लेकिन अगर हदीस और कुरान की आयत को एक जगह मिला के जब देखेंगे ना हम, तो इस्लाम में हलाला है ही नहीं, और ये लोग कर रहे हैं। आप अपने शास्त्रों में रही बातों को आज गलत कह रहे हो, लेकिन ये कह रहे हैं जो चीज है ही नहीं इस्लाम में, उसको भी सही मान के आज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है इनकी। ये मेन चीज क्या है एहसान भाई, ये समझना नहीं चाहते। आप जो बता रहे हो वो सही है, मगर ये वही वाली बात है, ये क्यों नहीं समझना चाहते? पता है दिक्कत क्या है? पता है आपको? क्योंकि भाई हलाला जैसी चीजों से मजे आ रहे हैं, उसमें औरतों का यूज हो रहा है, इनको मजे मिल रहे हैं, इसलिए ये नहीं समझना चाह रहे हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये जो नियोग चलाते रहते, अबे नियोग भाई हजारों साल पहले बंद हो चुका। जी भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद भाई, जय हिंद। बहसान भाई, पहले तो आपसे दरखास्त है, देखो आपकी लाइव स्ट्रीम चल रही है ना, आपका चैनल है, कोई आपको यहाँ गंदगी में घसीट रहा है, आप क्यों कीचड़ में कूद रहे हो? आपका इस्लामिक चैनल है, आप एक पक्के मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, आप यहाँ बैठ के दीन का दरस दे रहे हो, ठीक है ना। आपको गीता रामायण से क्या मतलब है ना? और भाई आप उस बात में पढ़ो ही मत। और ये जो भाई यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, कृपा करके अगर आपको गीता मनुस्मृति वगैरह पे बात करनी है तो कृपा करके कहीं और चले जाएं। यहाँ पे अगर इसकी बात नहीं कर सकते, मैं क्या कह रहा हूँ सिस्टम भाई, एक मिनट सुनो मेरी बात। काफिर हो गया भाई, एक मिनट, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। यहाँ पर इस्लाम की ही बात चल रही है सर। यहाँ पर जो जिशान नाम का इंसान आया था, यहाँ जो जिशान नाम का इंसान आया था, वो वेदों पे जा रहा था, ये आपको सोचना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात सर, अगर रामचरितमानस, भगवत गीता, 18 पुराण और 4 वेदों पे बात होती है कोई भी चैनल पर, तो एहसान भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, काफिर फोबिया भाई आपने प्राइवेट चैट में जो बोला बिल्कुल सही बोला, मैं आपकी उस बात से एग्री हूँ, बराबर। इस्लामिक चैनल है, सनातन का कोई भी नामो निशान यहाँ पर ना ले,
और 4 अरे वेद की सुन बात लो ना तो करे तो लो, जा ही ओ बेटर भैया है। सुन तो लो। अरे भाई, जी जी, और राशिद लेकिन यहाँ भाई पे समान मुझे मुझे एक बात बताओ यार। चलो मैंने मान लिया कि भाई मेरा इस्लामिक चैनल है और मैं इस्लाम की ही बात करता हूँ, लेकिन अगर कोई जगह कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है या उसको मैं बताना चाह रहा हूँ तो मैं बता तो सकता हूँ ना, सीधी सी बात है। और फिर एक बात और बता दो मुझे, काफिर फोबिया भाई बिल्कुल सर। आपने कहा, नहीं काफिर फोबिया भाई आपको मैं कहना चाहता हूँ, आप एक सनातनी हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में मुसलमानों से लेना देना ही ना हो, तो बिल्कुल। फिर ये भी कह दो कि भाई हमारा हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्यों ना करूं यार यहाँ बैठ के बात अपने इसमें कोई भी सवाल क्यों नहीं कर सकता मैं सनातन पे कोई बात। अगर कोई आ रहा है मुझसे डिफरेंस मांग रहा, भैया मैंने जो पढ़ा मैंने वो बता दिया, अब आपने जाकर ढूंढ मुझसे लो। सवाल पूछा, मैं आपका जवाब दे देता काफिरोफोबिया हूँ। भाई जो है ये सेकुलर मैं है। काफिरोफोबिया एक जो मिनट, मैं है आपकी बात का सेकुलर है। जवाब दे देता हूँ एहसान भाई। आपने मुझसे पूछा, नहीं बिल्कुल आपका हक बनता है, मैंने सेकुलर लेकिन का ये चूरन चाट के जो रखा हुआ बुरी तरह से। नहीं, अखंड महाराज जी, अखंड महाराज जी, नहीं नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं जी। काफर फोबिया भाई आप बोलिए। नहीं, मैं गलत एहसान क्या भाई को बोला, मैंने जवाब दे गाली रहा दिया या था। गलत मैं बात बोला? अखंड क्या महाराज जी बात एहसान एक बोला भाई ये का सेकंड, बताइएगा। अखंड महाराज एहसान जी भाई ने एक मुझसे सेकंड जी। मुझे जी सवाल काफिर किया, मुझे फोबिया। जवाब देने दें। मैं सिर्फ इतना, आपका बिल्कुल हक बनता है, आप हमारे भाई हैं। और लेकिन बात यह है कि ये चैनल का पर्पस जो आपने जिस मकसद से खोला है, मुसलमानों को सच्चा दीन, सच्चा इस्लाम बताने के लिए, ताकि वो राह पे आ जाएं और सच्चे देशभक्त बन जाएं, और तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। अगर आपको कोई सुअर कीचड़ में पड़ा है तो, या वो आ रहा है यहाँ पे, सुअर से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो ये आपकी सुन मर्जी तो है, लो भाई साहब, आपको अगर काफिर कीचड़ में फोबिया गिरना भाई। है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, आपकी मर्जी है सर, आपका चैनल है, आप नहीं जैसे नहीं नहीं, मर्जी सुनो चलाओ। मेरी बात भाईजान, पहले मेरी बात भी सुन लो। मैं बड़े प्यार से ही कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं कह रहा, मेरा अधिकार है ये, एज ए मुसलमान भी और सनातनी भी और इंडियन होने के नाते भी, कि अगर मैं किसी चैनल में बैठ के बात कर रहा हूँ और चलो मैंने मान लिया मैंने वेद नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन मेरे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, मैं हिंदुओं में बैठा हूँ, हिंदुओं के साथ रहा भी हूँ, खाया भी है, पिया भी है, दोस्ती भी की है, सारे काम करे और मुसलमान हूँ, है। तो उनसे भी कुछ बातें मैंने पकड़ी होंगी, सोचने वाली बात है। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने कोई बात देखी है कहीं लिखी हुई कि भाई कोई दूसरा धर्म ये नहीं कहता कि भाई ये शिर्क है, ये दूसरे धर्मों को मानना ये है वो है, तुम एक ही धर्म को मानो, मानो वो मानो, चीज सुनी है या बताई तो रहे हूँ बैठ के। और रही बात वो दूसरा बिल्कुल जो सही बात। मुसलमान आया तो कह रहा था रेफरेंस दे, वो जो मुसलमान कह रहा है कि रेफरेंस दे, तो मैं उसको कह रहा हूँ क्या इस्लाम के नजदीक सारे धर्म झूठे नहीं है? सारी बात यही खत्म हो जाती है। अगर वो ये कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर मैं उसको रेफरेंस देता हूँ इस्लाम से, या तो वो ये कह दे जी, कि आप बिल्कुल इस्लाम के सही कहते मुताबिक हैं। सारे धर्म सच्चे हैं। हमारा और आपका नाता देश से है, भारत माता से है, और इंसानियत से जुड़ा हुआ है। और इंसानियत की बात करना हमारा, और देश की बात करना आपका और हमारा हक बनता है। बस मेरी तो यही शुभकामना आपके लिए है, और मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यहाँ कई लोगों को मेरे बात से शायद बुरा लगा, तो कोई बात नहीं नहीं, अब बुरा नहीं ठीक है। लगा भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कह सुनिए रहा, काफिर भाई। आपके लिए नहीं कह रहा काफिर। अब अपने एहसान भाई, आप तो मेरे सर माथे पे हो, पर यहाँ भाई लोग हैं, उनको मेरी बात शायद बुरी लगी। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं आप ही के साथ में हूँ। नहीं नहीं, चलिए मैं काफिर इजाजत फोबिया लेता भाई। हूँ, विषय पे बात करें तो नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो बड़ा कोई खुश बात हूँ, नहीं। मेरे पे बात मत करो, विषय पे बात करो, इस्लाम पे बात करो। मैं इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। तुम कौन चलो होते हो ठीक है, हमको इस्लाम पे या तो किसी और पे एहसान बात भाई करने मुझे थोड़ा करवाने बोलने वाले? दो सर भाई, मैं तब से सुनो सुनो एहसान ए- एहसान भाई तुम कौन जी होते हो पहले तो वो बताओ। काफिर फोबिया भाई चलेगा ही क्या? देखो सुनो सुनो सुनो, एहसान सब, जी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं खाली। देखो हाँ काफिर फोबिया भाई, तुम्हारी हमारे को कोई भी बात से बुरा नहीं लगा है, तुम्हारी कोई भी बात से। लेकिन सर यहाँ पर अगर वेदों की बात आएगी ना, बराबर उसको हम ये चैनल वाले जो भी है एहसान सर, वो नीचे ही कर देते हैं। लेकिन वेदों को अगर गलत साबित करने की बात आएगी तो हमने भी पढ़े हैं वेद। मैं पढ़ा हूँ ऋग्वेद, अथर्ववेद, समवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, स्कंद पुराण, हनुमान पुराण, शिव पुराण, सब मैं पढ़ के बैठा हूँ।
और अच्छी तरीके से उसको डिफेंड कर सकता हूँ, इसीलिए मैं स्ट्रीम में जुड़ा था, बराबर। और तुम हमको ये नहीं बता सकते कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, बराबर। ये हमारी निजी मामला है, हम निपट लेंगे। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म ही है, बाकी सब पंथ है, धारा है, इस चीज का भी ध्यान रखना आज के बाद। उसके बाद स्ट्रीम में जुड़ना जी। भाई बात ये भी है कि जैसे कि मैंने एक शब्द पढ़ा है, वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब बता दो आप मुझे एक बार, अगर कोई भाई हो, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है पूरा विश्व एक परिवार है। एहसान भाई मैं थोड़ा सा बोल लेने दो हमको, बुरा मत मानना भाई। बोलो। एहसान नहीं, भाई बोलो बोलो। जी अब थोड़ा सा सुन लो आप, मैं बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले जुड़ा, लेकिन मैं तब से खामोश था। और आप देखेंगे मैं किसी भी चैनल पे जाता हूँ, जब तक मुझे होस्ट नहीं बोलता है बोलने के लिए, मैं बोलता नहीं हूँ। ये मेरी आदत है, आप मिला लेना आज के बाद से। लेकिन आज फिर भी मैं थोड़ा सा बोलने के लिए मजबूर हुआ। मुझे क्या है कि वो मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा, मैंने काफिरोफोबिया भाई का, कि इस्लामिक चले, इस्लाम पर बात करो, अन्य धर्मों के बारे में बात मत करो। भाई आप क्यों इस तरह का ज्ञान बघा रहे हैं? अगला जो जिसान आया और सीधे आते ही इस्लाम सनातन पर जो बम्बार्डिंग चालू किया, तो क्या मुंह में सेलोटेप बांध के बैठे रहे? हो गया तो 800 वर्ष उधर और 300 वर्ष इधर, 70 वर्ष इधर, मैंने 1170 वर्षों तक तो हम चुपचाप रहे बैठे हुए। लेकिन क्या अब भी उनको जो जवाब न दिया जाए? क्या हमारे पास कोई शब्द नहीं है? ये प्रॉब्लम है काफिरोफोबिया भाई। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरी बात को आराम से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं इनको कई एक चैनल पर देखा हूँ, ये जो है हमारे देश और सेकुलरिज्म का इतना बुरी तरह से चूरन चाट के बैठे हुए हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी शादी ब्याह तो हो गई है, बाल बच्चे हो गए होंगे, बाल बच्चे को भी शादी करना है, तो मुझे ये बताओ कि अपना बेटा या बेटी की शादी क्या किसी सेकुलर बने? तो बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ा संविधान है। तो हमने पूछा कि भाई धरती पर खोज के लेके आओ ऐसा कोई पति पत्नी जिसका बाल बच्चा जो है संविधान से पैदा हुआ हो। भाई शादी ब्याह करोगे, अपने रस्मों रिवाज करोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो। एक मिनट सर, एक मिनट सर, खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। तो मैं कहता हूं कि जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ रस्मों रिवाज होते हैं, वो जो है किसी न किसी मान्यताओं की तरह होता है। कौन है धरती पर जैसे हम शादी करेंगे अपना बेटा बेटी को, हम बहुत संविधान को मानते हैं। संविधान का बेटा बेटी कौन है भाई? शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए और रस्मों रिवाज करने के लिए हमको किसी ना किसी से तो करना पड़ेगा, वो कोई ना कोई चीज मानता होगा। तो ये क्या है कि हमारा देश ये सनातन धर्म है और सनातन धर्मी देश है, और हमारे सनातन पर चढ़ के आके अगर बम्बार्डिंग चालू करे, हम मुंह पर सेलोटेप बांध के बैठे रहे, ये तो हद हो गया यार। इसका एक लिमिट होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। मेरे पास अखंड भारत भाई, एक मिनट सुनो, मेरे पास जो टेक्स्ट है ना वो रेफरेंस भी है, लेकिन वो संस्कृत में है, मैं उन्हें पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन उनका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये गीता का श्लोक है, सुनिए, ये भगवत गीता का श्लोक है जी। इसमें लिखा हुआ कर्म ये कुछ ऐसी है, माँ फलेषु कदाचन। आप जो पढ़ रहे हैं सबका बता कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये लिखा हुआ कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो मेरे लिए तो इतना ही काफी है ना भाई, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप बोल रहे थे, आप एक मिनट, आप बोल रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा वसुधा ही मेरा कुटुंब है। आप बता रहे थे कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत्य मतलब एक सत्य है, विप्रा मतलब विद्वान, बहुधा मतलब बहुत कुछ, वदंती मतलब बोलते हैं, बहुत सारे रास्ते बोलते हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, तो ये जो है ये सनातन देती है। और हम जो है हमारा इतना टेक्स्ट से लेके हर हमारा। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपसे जो पूछ रहा था कि जिसान, कि आपने चारों वेदों को पढ़ा है, आपने कहाँ पढ़ा है? भाई मैं कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बनारसी ब्राह्मण हूँ, और मैं बोलता हूँ नहीं पढ़ा हूँ, छोड़ो। लेकिन अब ये बताओ कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में मुसलमान क्या क्या दिखलाते हैं, क्या उनका स्वभाव है, क्या चरित्र है? पूरे दुनिया में कत्लो किताल मचाना और लड़कियों के लौंडिया बनाना, उनसे लव जिहाद करना, उनको पटाना, अपने धर्म में लेके आना, दूसरे लोगों को जो है न्योता देना, तबलीग करना,
ये पूरे ब्रह्मांड में जो है ये मुसलमान ये काम कर रहे हैं, लेकिन सनातनी, एक भी सनातनी आज तक ऐसा काम किया है तो बताओ। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं अच्छा। है, स्वभाव और चरित्र, मुसलमानों का स्वभाव चरित्र, क्रिश्चियनों का स्वभाव और चरित्र और हिंदुओं का स्वभाव और चरित्र को देख लो। पूरा दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में, भारत में आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो है नीम खाएंगे तो आपको तीता लगेगा, रसगुल्ला खाएंगे मीठा लगेगा। ये फिर जरूरी है क्या कि आप जो रसगुल्ला अखिल बनाने महाराज जी। आता तभी आप रसगुल्ला खाएंगे? नीम का पेड़ अखिल लगाएंगे महाराज जी। तभी नीम खाएंगे। सब कुछ अखिल अवेलेबल है। महाराज जी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखो, जो हमारे काफिर फोबिया जी है, बराबर, वो कोई सेक्युलर नहीं है, वो हमारे ही भाई है, बराबर। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर, वो गलत नहीं थे, मैंने 4 वो वर्षों से उनका बोल, मेरी बात सुनो सर, सर प्लीज प्लीज सर, राशि सर भाई सर सुनिए, प्लीज 4 वर्षों से सुनता हूँ ना, उनको मैं सुनता हूँ एक कि वो सेकंड, कुछ एक ज्यादा ही मतलब कि नहीं ये नहीं, करते एक हैं। अरे भाई सेकंड नहीं सर, बोल रहा है, आप मत बोलो, जो बोल रहा है उसको बोलने दो। आके कोई चढ़ के अटैक बिल्कुल करेगा, सर। उसको नहीं, तो जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ये देश लोकतांत्रिक है, आप बोल सकते हो सर। आई डोंट, उसमें मैं इंटरफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी निजी राय बता रहा हूँ। मैं मेरा पर्सनली बता रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक देश है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं, ये मेरी राय है, क्योंकि मैं काफिर फोबिया जी को जानता हूँ, बराबर। और वो सेक्युलर नहीं है सर, वो अच्छे इंसान है। उनका बोलने का इंटेंशन अलग था कि भाई ये इस्लामिक चैनल है। लेकिन सर काफिर फोबिया जी, मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि देखो, अगर सनातन धर्म पर कोई घात करने आएगा तो मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा, बराबर होगा। अगर मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। ये काफिर फोबिया जी आपके ठीक लिए है, था, ठीक है, तो इस चीज का भी चलो। ध्यान रखना जी। अरे नहीं नहीं, सुनो भाई, सीधी सी बात है। मैंने तो ये दावा किया ही नहीं है कि मैंने वेद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, इतने सारी किताबें हैं वो मैंने पढ़ ली। मैंने ये दावा करा ही नहीं बिल्कुल भी भाई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने कोशिश की थी ये देखने की कि उसमें क्या लिखा है। ना मैंने ये कहा कि ये सच है, ना मैंने ये कहा कि ये झूठ है। मैंने जो पढ़ा मैंने वो सामने रख दिया सनातन के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैंने बात रखी दीन इस्लाम की, अपने मजहब की, कि हम हमारे दीन इस्लाम में अल्लाह उन लोगों को क्या कहता है जो दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके बारे में क्या कहता है। मैंने उस पर कोई इल्जाम थोड़ी लगाया कि भाई ये क्या है, ये क्या है। मैं तो दोनों चीजों को बताया। मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा, अब मैंने ये थोड़ी कहा कि वो सच है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ा है और ये पढ़ने में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये चीजें सामने रख दी। इस्लाम की कुछ बातें रखी, सनातन की जो बातें हैं वो रखी मैंने थोड़ी सी। अब ये आ गया, चलो जी बात कर लेते हैं। अब मैंने सीधा सीधा उससे एक जवाब पूछा, भाई क्या अल्लाह के नजदीक मूर्ति पूजा गलत है? उसने उस पर भी कोई बात नहीं करनी चाहिए, सीधा ये जा रहा कि वहां बता, वहां कहाँ लिखा। ओ भाई पहले इस्लाम पे बात कर, फिर हम वहां जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले इस्लाम की बातें आगे रखी। जी जी बिल्कुल सही है सर आपकी बात। पहले एहसान भाई, इसकी जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जीशान की? राशिद भाई एक मिनट। इसकी सबसे बड़ी जीशान की प्रॉब्लम क्या है? मैंने बहुत स्ट्रीम्स देखी हैं, ये आता है और ये ज्यादा अगर न्यूयॉर्क चल रहा था उसका मैंने जवाब दिया। और जो आपने बोला ना, ये आपकी बात का कभी जवाब नहीं देगा। आप किसी भी स्ट्रीम में आप देख लो, किसी भी स्ट्रीम में मैं लिखत दे रहा हूँ, ये बंदा उनकी सवालों के जवाब नहीं देगा। जैसे काफिर भाई की स्ट्रीम हो गई, एंजल बहन की स्ट्रीम हो गई, आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, ये बंदा उनकी बातों का जवाब नहीं देगा। ये सिर्फ सनातन को आके बोलता है भाई जवाब लेने तू ले, मगर भाई उनके सवालों का जवाब भी तो देना बनता ना। अब जैसे आपने पूछा, आपकी बात का जवाब नहीं दिया, वो अपना सवाल रख रहा है। भाई स्ट्रीम जो चल रही है, हाँ, सामने वाले का सवाल का जवाब भी तो देना बनता है। कि आए बिल्कुल। भाई, सीधे आए और बोला भाई अल्लाह अकबर, नारे तकदीर, बटन दबा दो, फट गए। अबे क्या मतलब था भाई? बम भाई सामने सही मतलब बात है। सामने वाले के सवाल का तुम पे जवाब नहीं है तो ये जी सब बुरा लग रहा हो, बुरा मानते रहो। सब तरह की दुनिया में तो ये मानता हूँ, सब तरह की दुनिया, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, सोचो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो बात रखनी ही रख दी। और बाकी मेरा जो असल टेक्स्ट है वो आज रखा है मैंने, ये खाली ये बात। बाकी मैं हमेशा से दीन इस्लाम की ही बात करता हूँ, चाहे वो किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। अब वो अलग बात है, वो इस्लाम को बुरा मान के बुरा कहते हो मुझे, क्योंकि मैं तो इस्लाम सच्चा है उसे रखता हूँ सामने, जो सच्ची बात है वो रखता हूँ। अब वो तुम्हें अच्छी लग रही हो या बुरी लग रही हो, या ये कहते हो कि भाई तुम इस्लाम पे ये बातें क्यों बताते हो, क्यों ना बताऊं? क्या अल्लाह का कलाम छिपाने के लिए आया है?
क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मेरा मुकम्मल इल्म है जो मैंने अपने नबी पर जाहिर कर दिया? अब नबी ने जो फैला दिया, जो बता दिया, वो मुकम्मल हो चुका दीन 23 साल के अंदर। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब उम्मत के हवाले ये है बातें कि वो इस दीन को, इस इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाए, लोगों को समझाए। वो अलग बात है वो ना माने, लेकिन कुछ व्याख्याएं ऐसी मिलती हैं कि अगर ना माने तो उनके नाड़ काट दो, उनकी गर्दन काट दो, उनके हाथ काट दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बातें भी हैं, ठीक है ना? तो ये बातें मुझे रखनी थी और मैंने रख दी भाई। और एक भाई और आए हैं, मैं उनको ले लेता हूँ। राज भाई, मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ। ये है हमारे ये जीसान ही है। हालांकि हाँ राशिद भाई, आप चुप रहना और मैं इससे थोड़ी सी बात करूंगा, इस्लाम पे करूंगा। बाकी देखते हैं। इससे पहले तो इससे मैं दुआ करूँ सुनूंगा, अगर सुनाता है ठीक है, नहीं तो निकाल दूंगा। हाँ जीसान भाई, ओ जीसान भाई, 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 सुन लो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात करूंगा। मुझे पहले दुआएं करूँ सुनाओ से सनातन धर्म लिखा हो, मुझे पहले दुआएं करूँ सुनाएंगे आप? मेरी बात मैं सुनाता हूँ, सिर्फ एक शर्त होगी, जो भी आपने रेफर किया भाई, मैं बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। पहले सिद्ध कर दे कि हाँ मैं कुछ इल्म रखता हूँ तो मैं बात कर सकता हूँ। मैं सभी बातों पे बात करूंगा, लॉजिकली बात करूंगा, लेकिन इस्लाम पे रेफरेंस से बात करूंगा। आप मुझे दुआए कनूत पहले सुना दो, फिर हम बात करेंगे जी। मैं आपको भाई यासीन सुनाऊंगा, सिर्फ मेरी बात तो सुनो। मेरी यासीन नहीं सुननी मुझे भाई साहब, मुझे दुआए कनूत सुननी है। वो भी सुनाऊंगा। मेरी एक शर्त होगी, जो आपने गीता से रेफरेंस दिया, मैं गीता से भी एक रेफरेंस दूंगा, वो निकालोगे फिर आप? सुन जा, मेरी सुन ले पहले, रेफरेंस को छोड़ दे, पहले मुझे भाई दुआए कनूत सुना दो, अपना ईमान ताजा करो थोड़ा सा। नहीं मैं सुनाता हूँ, मैं वेद से बताऊंगा। एक बात पूरी कुछ तो गड़बड़ है। नहीं यार, बात तो सुन यार, इतना दम नहीं है बात करने की, सनातन धर्म इतना दम नहीं है कि बात सुन ले कोई आदमी। ये दो बात तो सुन ले। एक सेकंड भाई, जीशान मेरी बात सुन। तू आया है बम बांधकर, बराबर, और तेरे वायर का छेड़ा है ना, हम लोग निकाल रहे हैं ताकि तू फटे ना, समझ रहे? अच्छा, तो दिल्ली लाल किले के अगर तू फटे ना भाई, और तू फटने के ही लिए आया है, मेरे को पता है। अब मैं तेरे को फटने नहीं दे सकता। जीशान सर, इसको फेंक दो नीचे, क्योंकि ये बदतमीजी ही करेगा, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता सर। ये सिर्फ बदतमीजी करेगा, और बदतमीजी करने ही आता है, क्योंकि ना ही इसको वेदों का ज्ञान है, ना ही भगवत गीता का ज्ञान है, ना ही रामचरितमानस का ज्ञान है, ना ही कुरान का ज्ञान है। ये जाहिल इंसान है और जाहिलियत पे उतरा है। तो इसकी जाहिलियत सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं जीशान, तेरी जाहिलियत सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। और वेद ये नहीं बताते हैं कि हम किसी को गलत बोले, रामचरितमानस ये नहीं बताती है कि हम किसी को गलत बोले, 18 पुराण ये नहीं बताते हैं कि हम किसी को गलत बोले। मैं ये साबित कर सकता हूँ, लेकिन तेरे जैसे जाहिल के आगे ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाई, क्योंकि तू जाहिल है, तूने कुरान को भी नहीं पढ़ा है, और तू यहाँ पर तेरे मोहम्मद को साबित करने के लिए यहाँ पर सनातन की बैसाखी लेकर आया है। तो इस बैसाखी को का सहारा लेना छोड़ दो, मुट्ठल मानो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर सनातन धर्म की बात करने के लिए, क्योंकि तुम लोग तुम्हारे कुरान से ही साबित नहीं कर पाते हो कि तुम्हारा कुरान किस हद तक गिरा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी कुरान की आयत ये चीख चीख कर बोलती है कि चार हराम के 4 महीने बीत जाए, काफिरों को जहां पाओ वहीं पर कत्ल करो, बराबर। तो ये कुरान की आयत तुम्हारी बोलती है, तो कोई भी मतलब नहीं है जीशान तेरी कोई भी बात का, क्योंकि तूने ना ही वेद पढ़े है, ना ही तूने कुरान पढ़ा है, ना ही भगवत गीता पढ़ी है। तू कुरान पढ़ ले पहले तर्जुमे के साथ पाकिस्तानी, उसके बाद आकर यहाँ पर बात करना। फालतू की बकवास मत कर, और ये फालतू की जो चीजें कर रहा है जीशान, तू ये सब बंद कर दे, क्योंकि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कहाँ वे से मुझे सनातन धर्म चारों वे से बता दो, यहाँ लिखा हुआ। मेरी बात सुनो, तेरी ऐसी तैसी हम नहीं करते तेरे से बात, तू बात करने लायक ही नहीं है।
है नहीं? बिल्कुल। अच्छा काफिर भाई इसके जुड़े हैं, लिए मैं स्वागत है रुकता ही काफिर भाई नहीं। आपका। अच्छा काफिर भाई, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम प्यारे भाई। जी काफिर भाई, कैसे हैं सारे? हम बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस बढ़िया है सर। यार इसको इग्नोर करो यार, बगैर बगैरत इंसान है, इसको इग्नोर करो और कुछ नहीं है, इसके अल्ले पल्ले है नहीं। मैं तो इसका तेल देख रहा था जो बचा कुछ रहा। इन लोगों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहिए था कि जब भी आके कोई सनातन पर अटैक करे तो उसमें सिर्फ एक बात बोलना चाहिए था, अच्छा ये बताओ कि इस्लाम जो है सबसे दुनिया का बेहतरीन दीन है कि नहीं है? बोला हाँ है। तो ये बताओ कि पहले जो है आप जो है कपड़ा खरीदने जाओ, जूता खरीदने जाओ, कुछ भी सामान खरीदने जाओ, एक सामान खरीद लिए और खरीदने के बाद वो पसंद नहीं आया तो फिर उसको लौटा दिए। यानी कि तुम जो है सनातन में तुम्हारे पूर्वज पैदा हुए, तुमने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। जब बेहतरीन सामान खरीद लिए तो फिर जो जिसको छोड़ दिए, जिसको अलविदा कर दिए, उसके बारे में चर्चा क्यों करते हो यार? सिर्फ इस्लाम पर बात करो, इस्लाम की बेहतरी समझाओ, इस्लाम की खूबसूरती समझाओ। तो तुम जो जिस चीज को तो वापस कर चुके हो, लौटा चुके हो, उस पर समय क्यों बर्बाद करते हो? इस्लाम को बढ़िया अच्छा अखंड भारत जी, एक मिनट अखंड भारत जी, एक मिनट रुको। एक यूनुस नाम से जुड़ा है बंदा। काफिर भाई स्वागत है आपका, नमस्कार भाई यूनुस भाई बोलो। रहमान साहब के मैं चैनल पे आता हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ, काफिर जानते हैं, वो भी आते रहते हैं। अच्छा जी भाई। अच्छा मैं तो सोच रहा था कोई मुसलमान आगे दिख के। बोलो। मैं इसलिए आया ना कि मैं भी सनातन को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये मतलब क्या जलील हरकतें कर रहा है, तो ये गीता के रेफरेंस दे रहा है, तो मैं वही रेफरेंस देने के लिए आया था इसको। वो चला गया। चलो दे दो। नहीं है वो, उसको ले लेंगे। 9 की 25 खोलिए गीता की, चैप्टर 9 वर्स 25। इसको ही बोलो, ये आ गया। चैप्टर 9 वर्स 25 खोल ले भाई जान, पढ़ ले गीता में क्या लिखा है। जी सान सुन ले। जो जिस खुदा की इबादत करता है वो उसके पास जाता है, बस उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, तेरे अल्लाह की तरह नहीं कि वो जहन्नुम जाएगा भले वो मूर्ति पूजा कर रहा है। वेद पढ़े हुए आपने? अबे तुझे संस्कृत आती है? वेद हिंदी में लिखे हुए हैं भाई, क्यों टेंशन लेता है? जो है संस्कृत हिंदी में लिखा हुआ है। एक सवाल प्रथमा विभक्ति क्या होता है? प्रथमा विभक्ति क्या होता है? एक रेफरेंस देता हूँ, बता दो, मैं आपकी बात सुन लूंगा यार मेरी बात। मैं एक रेफरेंस देता हूँ, विभक्ति क्या होती है बताओ। अरे प्रथमा विभक्ति बताओ, तब तो वेद पे जाएंगे। मुझे नहीं पता। मैं एक चलो वाल्मीकि राम से देता हूँ। 2 नंबर इंसान यार ये आपने कहा गीता पढ़ी हुई है भाई? मेरे को अलिफ नहीं पता और मैं कुरान पढ़ सकता हूँ? मेरे को अलिफ नहीं पता, मैं कुरान कैसे पढ़ सकता हूँ? इसको प्रथमा विभक्ति नहीं पता, एक वेद पढ़ा है यार। चलो एक दूसरा वाल्मीकि राम से और काला बाला कांड का और 8वां और एक श्लोक पढ़ दो, मेरे सामने पढ़ दो प्लीज करके। मेरे भाई पहले विभक्तियां सीख ले, संस्कृत सीख ले, फिर वेद पढ़ लेना। मुझे अलिफ नहीं आता, लेकिन मैं कहूँ मैं हाफिज कुरान हूँ, मान लेगा क्या? वेद छोड़ दो, चलो वेद छोड़ दो। वाल्मीकि राम सुना नाम उसका? ये वाल्मीकि लिखी आपने पढ़ी हुई वो? अच्छा, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कोई अंतर है क्या? क्या अंतर है मुझे बताओ। हाँ मुझे ना वही बालाकांड का 8वां श्लोक और 1-2 श्लोक पढ़ के बोलते। ये गलत बोल रहे हो। ये कहाँ से होता है? ये कहाँ लिखा है? बालाकांड क्या होता है? किसी हिंदू को नहीं पता बालाकांड क्या होता है। चलो दुनिया में किसी हिंदू को बालाकांड नहीं पता क्या होता है यार। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हुई है भाई? प्यार से। बालाकांड होता ही नहीं है बालाकांड का। अच्छा सूर्य बेवकूफ होता है? कुरान में सूर्य बेवकूफ होता है क्या? अच्छा बालाकांड का नहीं आपको पता है? नहीं सीधा का कचरे में फेंक दो बालाकांड। ये है ही नहीं बालाकांड। बालाकांड होता ही नहीं है। कचरे में फेंक दो। क्या मैं जुत्ती में रखता हूँ बालाकांड को? अबे मैं कुरान को रखता हूँ ना वहाँ पे। अभी क्या हो गया? बालाकांड का रेफरेंस में मौत पड़ जाती है तुम्हें। पहले जिशान आवाज आ रही है? 1 मिनट रुकना यार। 1 मिनट यार। काफर जरा उधर रेफरेंस निकाला था मैंने आज की स्ट्रीम में, वो निकाल के देना इनको थोड़ा सा। जो मैंने हिसाब ला लिए तो जुतियां खानी है, ये खाना है थे।
जुतियां खाना जुतियां नहीं खाना है यार, ये इतनी इतनी बड़ी बात नहीं तेरी सालिया तेन माड़ी कोई शर्म है जिथे यार, इसलिए कोई इतनी तो बड़ी बात कि सनातन धर्म ये सिखाता है। मैं कहा वेद में लिखा हुआ है जो किसी का नहीं ना मानता उसको काट डालो। वेद में लिखा हुआ है जो किसी धर्म को नहीं मानता। एक मिनट रुकना, क्या ये गंदी बात है या अच्छी बात है? ये गंदी बात है, जैसों से निकाल दो। उसने कहा कोई धर्म को बोलो कुरान भी कहे तो वो अच्छी चीज है गलत चीज है यार अगर वेदों ने बोला तो वेद मेरी जूती पे, अगर वेद ने बोला है किसी और खुदा को मानने वाला गलत है उसको काट डालो तो मेरी जूती पे वेद है। अब ये बात कुरान के लिए बोल दे बस तू, मैं मान लूंगा। किसी और के लिए मैंने कहा जो किसी धर्म को नहीं मानता देश से निकाल दो, काट डालो। अरे भाई जब वेद लिखे गए थे ना, जब वेद लिखे गए थे उस समय कोई और धर्म था ही नहीं मेरे बच्चे, तो वेद ये कह ही नहीं सकता। तो फिर ये इसने क्यों बात की ये सनातन धर्म ये सिखाता है, ये सिखाता है कि कोई इसको ना माने। उस समय सिर्फ सनातन धर्म ही था। हिस्ट्री पढ़ ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? मुझे चारों वेद से सनातन धर्म लिखा हुआ बता दे, चारों वेद से बताता हूँ तुझे। ओए खोते के पुत्र, तुझे वही दिखा रहा हूँ। चारों वेद से डिसबिलीवर भाई, अच्छा डिसबिलीवर साहब, इसको हाँ इसको चारों वेद से बताना सनातन धर्म लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अगर इसको बात है ना किससे पढ़वाऊंगा संस्कृत, मेरी स्क्रीन लेना जरा ऊपर, तेरे से पढ़वाता हूँ संस्कृत। पढ़ेगा पढ़वाओ, इससे वेद का पहला श्लोक पढ़वाओ जरा, पहले मंडल का। ये पढ़। थैंक यू वेरी मच एहसान सर। सनातन धर्म साले, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सनातन धर्म का भाई भाग गया वो, भाग गया वो, कुत्ती का बच्चा था। अरे भाग गया, अरे यार भाग गया। अपने मोहम्मद को भी साबित नहीं कर पाया। ये मोहम्मद कस्में खाता था, ये लोग भी कस्में खा सकते हैं, ये बद्दुआएं दे सकते हैं, कभी डिबेट नहीं कर सकते। मोहम्मद ने भी कभी डिबेट नहीं करी क्रिश्चियन से। बिल्कुल सर, इनको ये लगा, हाँ जी सर भाग गया। इन लोगों को ये लगा कि यहाँ पर आकर ये लोग वेदों के बारे में कुछ भी बोलेंगे और सब सुनते बैठेंगे। भाई साहब हम तुम्हारी वहां तक खोदेंगे। अच्छा बिल्कुल सर। भाइयों ये जो अभी बकवास करके गया था कि सनातन धर्म कहाँ लिखा है, पहली बात तो आपको बता दूं कि जो सनातन का मतलब होता है ना, दैट इज एटर्नल, शाश्वत, जो प्रकृति के लॉज हैं। तो ये आप पढ़िए जरा ऋग्वेद का 3:3:1, ठीक है, मैं पहले पढ़ता हूँ। वैश्वण राय पृथु पजसे विपो रत्नाम विधंत धरुणेश गतवे अग्निहरि देवाम अमृतो दुवस तथा धर्मानी सनता। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसका ध्यान रखिएगा। धर्मानी सनता न दुदुष्ट, ठीक है। अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, उसका अनुवाद सुनिए। बुद्धिमान उपासकों पवित्र अनुष्ठानों में शक्तिशाली वैश्वानर को बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करो ताकि वे अच्छे मार्ग पर चलें, क्योंकि अमर अग्नि देवताओं की पूजा करता है, इसलिए कोई भी शाश्वत कर्तव्यों का उल्लंघन ना करे। मतलब इटर्नल लॉज, सनातन धर्म इसी को कहते हैं। डंगर पंचर छाप जीशान, देख लिया तूने अभी भाई? गीता 9:25 भी खोल दे इनके लिए। ये वेदों से देखना चाहता था ना भाई, ये वेदों पे बहुत उछल रहा था। हाँ अरे वेदों का सार है ना भगवद गीता, तो उससे भी दिखा दे। चैप्टर 9:25 तो आसान लैंग्वेज है। वेदों की लैंग्वेज बहुत टफ है, ये इसीलिए टफ है जिससे कि ऐसे जाहिल उसमें मिलावट ना कर सके। इसी वजह से वेदों की भाषा बड़ी टफ बनाई गई थी। कौन सी बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल 9:25। भाई जहां हिंदू लड़की आएगी वो बेचारी जानती नहीं है क्या होता है रिलीजन, क्या होगा, तो ये लोग कितना गंदी बातें बोलते हैं सनातन के बारे में और इतना महान मोहम्मद को दिखाते हैं। जहां पे इल्म है वहां पे धुन दबा के भाग लेते हैं। ये डेमोक्रेसी। ये बंदा एचडी पे आया था, ठीक है, और इस पे ना हमने पहले पूछा था कि अगर इसने ऐसे ही बोला आके तड़कता फड़कता कि ये निकालो वो निकालो। बीआर ने पूछा था अगर जो तू कोट कर रहा है वो नहीं निकला तो क्या तू हमें परमिशन देता है हम तुझे भर के गालियां दें? हमने इसका रेफरेंस निकाला और जो इसने बोला था वो उसमें निकला ही नहीं, उसका अर्थ ही कुछ और था और ये कुछ और बता रहा था। अरे ये लोग कुरान में भी ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं तो दूसरे में तो करेंगे। कुरान में जो लिखा होता है उसके कुछ अपोजिट ही मतलब निकालते हैं लोग।
प्रोपेगेंडा करने आता है ताकि एक फॉल्स नैरेटिव सेट हो, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं है एग्जैक्टली, राइट। और अरे भाई एचडी चैनल पे जाना, अवेकनिंग इंडिया पे जाना, सनातन सर्वोत्तम पे जाना, क्यों नहीं जाता है उधर तू जिशान? इधर माथा पच्ची करने आता, तू गाली खाने आता हर बार यार। आपने बात मेरी बात सुनो, पोते का पुत्र पड़ गया ही। गाल तो सुन, बात तो सुन सकता, मेरी नहीं सुन सकता। पोते के पुत्रा मेरी गाल सुन, हुन तू पढ़ लिया ना सनातन धर्म में थे शासन नहीं, कहाँ लिखा हुआ? मुझे लिखा हुआ बताओ, यहाँ लिखा हुआ मुझे बताओ थोड़ा सा। पाकिस्तानी पंजाबी एक नंबर के झूठे होते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी एक नंबर के झूठे हैं पहली बात। ये इसको नहीं, मुझे ये ना, ये केरी किताब है, बताओ थोड़ा सा। पूरा संस्कृत पढ़, चल पढ़ छेती क्या किताब लिखी हुई है? मुझे समझ ये नहीं आती। तू पढ़ेगा कि गाना खाएगा? किताबा के एरिया में बोलता है, झक मराने बोलता है, जब तेरे को संस्कृत नहीं आती है, झक मराने बोलता है। साले कुत्ती माँ के बच्चे 511 में तेरे मोहम्मद ने लिखा है, तेरे मोहम्मद ने लिखा है 511 में, आयशा अम्मी को बोलता है कुत्ती माँ का बच्चा है। पवन भाई हो गया ये हदीस नहीं आता और मैं कुरान का हाफिज हूँ, क्या मेरी बात मान लोगे? कितना बेवकूफ है ये। अच्छा, मैं इसको थोड़ा रेफरेंस देना चाहता हूँ। जो मैंने बताया था कि काफिर कौन है और उनकी क्या हकीकत है इस्लाम में, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। यह सूरह बकरा की है 2 की 6 और 7। जो लोग काफिर हो गए उन्हें तुम डराओ न डराओ, उनके लिए बराबर है, वे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ी ही जहन्नुम में सजा देने वाला अजाब है। यह काफिरों की हकीकत बताई गई, वे हिदायत से मुंह मोड़ते हैं। ये अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर, सूरह बकरा की 161 और 162 है। नीचे ही जिन लोगों ने कुफ्र किया और काफिर ही मर गए, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे लोगों की लानत है, वे उसमें हमेशा रहेंगे। यातना हल्की नहीं की जाएगी और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी, यानी उन्होंने अल्लाह को नहीं माना इस वजह से खाली। और मैंने यही टेक्स्ट पढ़ा है कि अल्लाह क्या कहता है, और मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा ज्ञान लिया था मैंने, और उसमें मैंने सिर्फ यही पॉइंट पकड़ा कि वहां पे कहा गया है कि सनातन के अनुसार कि सभी धर्म को मानने वाले लोग समान हैं, उनको आदर भाव से देखना चाहिए। वो ये कहता है, वो ये कह ही नहीं रहा उस टेक्स्ट में कि भाई उन्हें मार दो काट दो अगर वो सनातन को नहीं मानते, है नहीं। और मैं ये दावा भी नहीं करता, क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैं ये दावा भी नहीं करता कि कहीं भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं पढ़ लूंगा यकीन भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर कोई रेफरेंस दिखा देगा तो मैं यहाँ भी यकीन कर लूंगा कि हाँ हो सकता है भैया। अच्छा, सूरह मायदा की 5 की 44, जो अल्लाह के उतरे हुए कानून से फैसला न करे वही लोग काफिर हैं, यानी जो अल्लाह के कानून यानी कुरान पे अमल नहीं करते वही लोग असली काफिर हैं। सूरह तौबा 9 की 5, वो सभी जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बड़ी मशहूर है, ट्रेंडिंग है। और सूरह अल काफिरून, ये 109 की 1 और 6 पूरी सूरह काफिरों के बारे में है। कह दो ए काफिरों, मैं तुम्हारी इबादत करने वाले नहीं हूँ, न तुम मेरी इबादत करने वाले हो। मैं तुम्हारे पूज्य की पूजा नहीं करता, न तुम्हारे पूज्य की पूजा करते हो। न मैं तुम्हारे पूज्य की पूजा करने वाला हूँ, न तुम मेरे पूज्य की पूजा करने वाले हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। ये उस वक्त की लिए है जब ये संख्या में नहीं थे। कुरान में काफिरों के बारे में कुल मिलाकर सैकड़ों आयतें हैं। काफिर कुफ्र शब्द 500 प्लस बार आया है, लेकिन मुख्य हकीकत यह है जो बताई है अभी। बिल्कुल सर, हाँ, हमारे ट्रुथ सर नीचे है, आप जरा उनको ऊपर ले लेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है सर। ये है तो कबीर नाम से है, नहीं अभी नहीं आए। अच्छा नहीं है, ओके, मैं फिर से लिंक डाल देता हूँ, आ जाएंगे तो मैं ले लूंगा। जी सर, हाँ, वो निकल गए, फिर से आ जाएंगे, मैं लिंक दे दिया है मैंने, तो आ जाओ, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी भाई है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं भाई, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। सनातन हो या अच्छाई वाला रास्ता हो, उसकी कैसे दिल में हकीकत उतरती है, मैं तुम्हें एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। और वो लड़की हमारे पास आ रही है, और जितने भाई देख रहे हैं, फिलहाल जितने भाई देख रहे हैं, कोशिश करना जितना हो सके उसके लिए हेल्प भी करना। इस वीडियो को देखो पहले। हाँ, बोलते तो नहीं हो। बोल तो रहा हूँ।